हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। और ध्यान रखना, ये वीकली एनालिसिस है कि पूरे वीक के दौरान हमें कहां कहां पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहां कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकते हैं, क्या सिचुएशन रहेगी, वो सब डिस्कस करेंगे। डेली एनालिसिस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके, बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस की वीडियो भी प्रोवाइड की जा चुकी है। साथ ही साथ निफ्टी 50 के डेली एनालिसिस की वीडियो भी प्रोवाइड की जा सकती है। मंडे को क्या होगा, सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस वीडियो भी हम प्रोवाइड करा चुके हैं। और निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस वीडियो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मार्केट में किस तरीके से आपको मोमेंटम यहां पे देखने को मिल सकता है। इन सभी सिचुएशन का हम यहां पे एक डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे हम वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजों को। जितनी भी चीजें आप देखने वाले हो, यहां पे वन डे का टाइम फ्रेम रहेगा। इसका मतलब ये रहेगा कि हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हम अपना डेली एनालिसिस करते हैं वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। ये मैं हर वीडियो में आपको इसलिए बताता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे कभी, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो टाइम फ्रेम नहीं देखते हुए सीधे चीजों को मिक्स करने लग जाते हैं कि आपने इस वीडियो में ये बोला था, उस वीडियो में वो बोला था। तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन यहां पे ना रहे। तो अगर आप यहां पे देखोगे, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आ रहा है वो 16,000 पे नजर आ रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, ये मैं आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि यहां पे इसी जोन में हमें एक पर्टिकुलर जोन में पहले हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो इसलिए ये 16 जो 1000 रहेगा, ये हमें एज ए सपोर्ट दिखाई दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अगस्त में जाएंगे, अगस्त में अगर आप इस रेंज को देखेंगे, इस रेंज में मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया था। मार्केट ने एक रेंज में फंसा रहा था कई दिनों तक, और उसी सिचुएशन पे हमें ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है। सिर्फ इतने नहीं, सेम ही सिचुएशन पे मार्केट पहले भी, अगर आप इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे, सेम ही सिचुएशन पे मार्केट पहले भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया इसी जोन में, इसी लेवल के आसपास। और यहीं से ही हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम भी मार्केट में देखने को मिला था। अगले दिन एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली थी। तो अब मंडे को क्या होने वाला है उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। गैप अप ओपनिंग होगी, उस सिचुएशन में क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग होगी, उस सिचुएशन में क्या होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो जानना जरूरी हो जाता है वो हो जाता है इस वाली रेंज को। अगर आप ध्यान देंगे, जून जुलाई इन दोनों महीने मार्केट इसी रेंज में आपको फंसा हुआ नजर आया। यहीं पे ही ऊपर रेजिस्टेंस बना रहा और नीचे सपोर्ट बना रहा। और अभी अगर आप ध्यान देंगे, 16,000 के लेवल का मैंने आपको अभी जिक्र किया है कि ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, क्योंकि यहां पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। आप अगर आप यहां पे देखेंगे, लेकिन सवाल ये है, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी या फिर भले ही फ्लैट खुले मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखा के 16,000 का ब्रेकडाउन दे दिया, ध्यान से समझना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर 16,000 का ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, जो ये 16,000 जिसे मैं आपको सपोर्ट कह रहा हूं, ये आपके लिए सपोर्ट न रह के ये आपके लिए एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। और सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 15,500 पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। और फिर से जैसे कि हमने जून और जुलाई में देखा था, मार्केट इस रेंज में चला गया था, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी अगर मार्केट में साइडवेज मोमेंटम आया तो मार्केट इसी रेंज के अंदर अप डाउन होता हुआ आपको दिखाई दे। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अगर साइडवेज मोमेंटम नहीं आया तो ये दोनों 16,000 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ब्रेकडाउन मिल गया तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर अगला सपोर्ट हमें 15,500 पे नजर आएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये भी एक मजबूत रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि 2 महीने कम नहीं होते। जून अगर आप जुलाई पे फोकस करेंगे, जो मार्केट ने इस रेंज को दिखाया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये रेंज काफी जरूरी है। मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम इस रेंज में दिखा रखा है, 2 महीने कम नहीं होते एक पर्टिकुलर रेंज की रेस्पेक्ट करते हुए। यहां पे हमारा एक पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। अगर आप देखेंगे, ऊपर क्या है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे क्या है, सपोर्ट। जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, उनमें से एक पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी हमारे पैटर्न्स आपको नजर आते हैं, अगर उनका मिला आपको ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया,
तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मिला ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप यहां पे देखेंगे ब्रेकआउट मिला है, प्राइस ऊपर सस्टेन करा है, आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में यहां पे कैच करने को मिला है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब प्राइस एक्शन की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,750 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब ये लेवल हमने क्यों फाइंड आउट किया, अगर आप देखेंगे मार्च में और फरवरी में भी फोकस करेंगे, पहले मार्च की बात कर लेते हैं। मार्च में हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया और वहीं से ही हमें गिरावट देखने को मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप फरवरी में फोकस करेंगे तो मार्केट ने पहले इस जोन में सपोर्ट दिया था, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया और अपने फरवरी के लास्ट के वीक में ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दिया और मार्च की शुरुआत में भी हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उससे पीछे जाएंगे, अगर आप जनवरी में जाएंगे तो जनवरी में भी हमें यहाँ पे इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला है। सपोर्ट लेके मार्केट ने एक ऊपर मोमेंटम दिखाया है और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट होगा उतना ही मजबूत ये आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अगर आप पीछे जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे तो दिसंबर में भी आपको यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा। नवंबर में जाएंगे तो नवंबर में भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। उससे पीछे आप अगर अगस्त में जाएंगे तो अगस्त में एक मजबूत आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमने ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस आपके लिए चुना है। वहीं पे बात करते हैं, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,250 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप फरवरी में फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमें सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है। जनवरी पे फोकस करोगे तो मार्केट इसी जोन से आपको सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। बाद में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया है और जनवरी के लास्ट हफ्ते में हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दे। उससे पहले दिसंबर में फोकस करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नवंबर पे फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सितंबर पे फोकस करेंगे तो आपको सितंबर के शुरुआत में ही यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर एक मजबूत हमें सपोर्ट देखने को मिला अगर आप सितंबर पे फोकस करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,000 पे नजर आ रहा है। अब इस लेवल का डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डिटेल में वीडियो की शुरुआत में ही 16,000 लेवल को आपको डिटेल में समझाया है। फिर भी आप एक नजर डाल सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। इस रेजिस्टेंस का मिल रहा है ब्रेकआउट, इसका मतलब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस न रह के ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो पॉसिबिलिटी रहेगी 16,000 हमारे लिए नया सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो सपोर्ट की बात करें 15,500 पे हमारा अगला सपोर्ट लेवल रहने वाला है। अब इस लेवल का भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका भी मैं आपको डिटेल में समझा चुका। क्योंकि आप देखेंगे जून जुलाई में अगर आप देखेंगे इसने एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी ये मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको दिखाई दे। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं पिवट पॉइंट की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,933 पे आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,199 पे आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,537 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है
उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,950 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,571 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,337 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, वीकली एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।